सर अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक कसाई के लिए उसका कर्म है, वो मांस बेचता है, वो सुबह से शाम तक न जाने कितने बकरे काटता है, कितने मुर्गे काटता है, वो उसके लिए उसका कर्म है, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसका घर चल रहा है। तो अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? कहीं ना कहीं इसने इस चीज़ को भी अट्रैक्ट किया ही है। राइट, सोचने की बात है, ऐसा क्यों है। और अगर क्या कभी उसके मन में ही नहीं आता होगा कि आज मैं इस बकरे को काट रहा हूँ, कभी उल्टा हो गया, इस बकरे के हाथ में छुरी हुई और मेरी गर्दन नीचे हुई, तो कभी तो होगा। बिल्कुल आता होगा। क्योंकि प्रकृति छोड़ती किसी को भी नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार अंतर मन से एक एक संवेदना उठती है हर इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं वो आग लगती है। वो अंतर मन की जो आवाज़ है ना, वो आपको डिनाई करती है, बोलती है कि तुम गलत कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। लेकिन पहली बारी में उसको डिनाई करके हम कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। हम दूसरों का हवाला देकर खुद को समझा लेते हैं। अब रिश्वत को ही ले लो, इतने सारे लोग हैं जो रिश्वत खाते हैं अलग अलग, जिसके पास जो पोजीशन बनती है। हिंदुस्तान में तो हम देखते हैं जगह 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 कितनी हालत खराब है। किसी भी सरकारी महकमे में जाओ, कहाँ कहाँ पर नहीं, आपको कैसे कैसे लेवल पर रिश्वत देनी पड़ती है। लोगों को लगता है कॉमन बात है, जी। आम बात है, उसमें क्या, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। हम सबका हवाला देकर खुद को समझा लेते हैं, अगर मैं भी करूं तो क्या बुराई है। बुराई तो है, गलत तो है, अंतरात्मा कहीं ना कहीं तो आपको भी कचोटती है। लेकिन आप उसको डिनाई करके और इस चीज़ को स्वीकार करना शुरू कर दें, नहीं नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, तो फिर ओके, कर्म का रिजल्ट आज नहीं तो कल देखना तो पड़ेगा। अच्छा कर रहे हो तो भी और बुरा करोगे तो भी। तो मन वचन कर्म से किसी को भी दिया हुआ दुख वो पाप है, और मन वचन कर्म से किसी को भी दिया हुआ सुख जो है वो पुण्य है। अगर आपने कसाई की बात करी, देखो मैंने वही एग्जाम्पल दिया कि कहीं ना कहीं उसको अंदर से फीलिंग तो आती होगी। अब वो उसको डिनाई करके करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं हिसाब किताब तो उसका भी होना होगा। रोजी कमाने के और साधन भी हो सकते थे। मतलब सब चीज़ें निर्धारित हैं, जो प्रकृति रिजल्ट सबको देती है, न्याय सबके साथ करती न्याय है। सबके साथ होगा, उस बकरे के साथ भी होगा जिसको मारा जा जिसको रहा है, मारा है, हाँ, जिसको काटा जा रहा है, जिसने मारा जा मारा रहा है है। उसके साथ भी होगा न्याय, और जो डेफिनेट मरा है वो भी। डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये 1 to 1 ही होता है। मतलब मैं ये कहूँ कि कोई परमात्मा बैठ के डिसीजन लेता होगा कि बकरा इंपॉर्टेंट है कि कसाई इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर ही आत्मा है। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन हमारी सोल टू सोल होता है, वो कनेक्शन। कर्म जो है वो दो सोल्स के बीच में है, परमात्मा सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर सकता है, बस।